मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? गोवा ही 2 दिन हो गए हैं पर ब्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा है। जब भी मैं बैंगलोर से बाहर आती हूँ कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और इस बार बेचारे स्टे के लिए याद रहने का ऑस्कर मैंने बहुत याद आ रही है मुझे। ये है बैंगलोर सॉरी गोवा का वेदर, और ऊपर से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, और बारिश में कोई भी चीज़ हो बहुत सैड सैड फील होता है, और कोई भी चीज़ हो ना दिमाग में बिल्कुल अटक जाता है। तो अभी हम नॉर्थ गोवा से हम जा रहे हैं, हम एक्चुअली एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा पे रह रहे हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं साउथ गोवा, जो कि इससे पहले कभी नहीं गई साउथ गोवा है। तो थोड़ा सा सुनसान, इतना ज़्यादा हैपनिंग प्लेस तो नहीं है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि उस जगह को भी थोड़ा सा एंजॉय करना है इसलिए। और इस टाइम में अचानक से गोवा आने का और एक रीज़न था, जो कि हम 3 फैमिली आए हैं, उनमें से एक हमारा जो फ्रेंड कम दीदी, तो उनका एनिवर्सरी है जो कि आज है। तो हर साल उनके एनिवर्सरी पे हम कहीं ना कहीं जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका गए थे, देन यहाँ पे फिर और एक साल एनिवर्सरी में हम मैंगलोर में क्या जगह मणिपाल गए थे। तो हर साल उनके एनिवर्सरी में हम सब मिलके कहीं ना कहीं जाते हैं। तो इस साल उनका एनिवर्सरी पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो एनीवे जो भी हो, हमारे वजह से या किसी भी कारण से उनका वैकेशन, उनका एनिवर्सरी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं साउथ गोवा, और वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इतना हंगामा, इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा ये सब नहीं चाहिए। तो 2 दिन एटलीस्ट ऐसे हम बिताए, उसके बाद हम वापस लौट जाएंगे। So guys, अभी हम आए हैं इस चर्च में। एक्चुअली ये चर्च हम लोगों ने बहुत सारे मूवी में देखा था, तो फर्स्ट टाइम, इतनी बार हम गोवा आ चुके हैं पर फर्स्ट टाइम आज इस चर्च में आए हैं। पर मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ पे स्लीपलेस अलाउड नहीं है, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। मैं शालिनी हम दोनों अंदर नहीं जा सकते, पर यहाँ से घूमना फिरना पड़ेगा। और हमारे पास ऐसा कोई शर्ट भी नहीं है जो कि मैं ऊपर से चढ़ा दूँ, तो आज आना बेकार हुआ। एक्चुअली सोचा नहीं था कि गोवा में स्लीवलेस के बिना लोग, मतलब स्लीवलेस नॉर्मली लोग पहनते हैं। ये जो सारे लोग आप देख रहे हो सारे स्लीवलेस में आ रहे हैं, पर इनको भी शायद नहीं पता होगा कि चर्च के अंदर ये लोग नहीं जा पाएंगे। तो अभी हम लोग लंच करने आए हैं कोकनी रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे पार्किंग मिला बहुत मुश्किल है। पार्किंग का अगर आप हाल देखोगे, यहाँ पे वैले नहीं है, और रोड साइड बिल्कुल ब्लॉक है, सारे कार रोड साइड में पार्क हो रहा है। पर रेस्टोरेंट का रेटिंग जो है वो बहुत अच्छा है, गुड फूड क्वालिटी, जिसके कारण लोग यहाँ पे आते हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर एक पुराना बिल्डिंग है, एक हेरिटेज बिल्डिंग, प्रॉपर गोवानीज जो बिल्डिंग्स होता है बिल्कुल वैसा ही। एंड क्या हम खाते हैं वो तो ज़रूर शेयर करूँगी, और उसका टेस्ट क्या है वो तो ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं यही चाहती थी शेक में, और जो सारे जगह के नाम हम लोग जानते थे वहीं पे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि एक नए जगह पे आप जाओ, वहाँ में कितने सारे ऑप्शन थे वो सारे एक्सप्लोर करो। ये है वो सारे सेलिब्रिटीज़ जो कि यहाँ पे खाना खाने आए थे। हम बहुत समझ गए, और समझ का फल देखिए, केबिन ही मिल गया हमें। पहले तो 40 मिनट्स वेटिंग था, उसके बाद के अंदर हम सभी लोग, बच्चे सारे अलग अलग बैठे, और हम बड़े हाँ पेगे चाहिए केबिन। सारे बंगाली से यहाँ पे चूना मछली और भेटकी माছ গোটা মাছটা ফ্রাই করে মনে করো বম্বেটা ব্যাঙ্গালোর এখানে মাঝখান থেকে পুরো শিরার যে কাঁটাটা ওটা বার করে সুন্দর করে দিয়েছে। थाली लिए हैं
और मैं रोटी और चिकन लिया है और एक बड़ा सा किंग फिश हमने ऑर्डर किया है। पहले वो आ जाए उसके बाद आपको इसका मुंह दिखाई करवाएंगे सॉरी। अच्छा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा थाली नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं लिया। पूरा थाली में नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मैंने चापाती ली है। ये आ गया हमारा फुल फिश। এই আচ্ছা গ্লাসগুলো ছেড়ে দিলে আমরা তো বটল থেকে খেয়ে নেবো। अच्छा কারণ গ্লাসগুলো তাহলে এক কোণায় করে তাহলে রেখে দিই, কারণ এটার জন্য তো টেস্ট না। तभी लंच के बाद अभी हम लोग रवाना दे चुके हैं और ये है पंजिम में ही हम लोग लंच किए और अभी साउथ गोवा में होटल की तरफ चल रहे हैं अभी। पर यहाँ पर भी बेंगलोर की तरह जैम। तो हम दूसरे होटल में आ गए हैं और ये इतना मतलब लोग बोलते हैं ना कि साउथ गोवा ब्यूटी के लिए, नेचर ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इतना हैपनिंग, वो क्या बोलते हैं, उछल कूद वाला वो पब वगैरह इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप शांति खोज रहे हो वो भी गोवा में तो इधर आ जाओ। तो ये हमारा फर्स्ट है कि हम साउथ में आए हैं और जो हम सारे नेचर ब्यूटी जितना भी देख पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे और ग्लास बिल्कुल ब्लर हो चुका था, बहुत अच्छा लगा। और ये है हमारा होटल जो कि थोड़ा बहुत कॉटेज टाइप्स है, बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली ये रूम हमें मिला है जो कि ह्यूज है पर बिल्कुल होटल जैसा नहीं दिख रहा है, जैसे कि क्या बोलूँ, किसी का घर का बेडरूम बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। और होटल दिखने में बहुत सुंदर है आउटसाइड से, पर बाहर रूम कुछ ऐसा है, येलो ऐश कलर और लाइट नहीं अच्छा है। चलो ठीक ठाक है, 2 दिन ही तो रहना है, पर थोड़ा डल है क्योंकि लाइट्स बहुत कम है और वो होटल वाला जो वो फीलिंग्स है, जो कोजी फीलिंग्स वो नहीं हो रहा है। पर और एक बेड एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आर्यन के लिए और एक बेड आएगा। और वैसे तो ये किंग साइज है और एक बेड जगह हो जाएगा। बाबू तू एबार एटाके चेंज कर शॉर्ट पर एबार एकटू शो, इससे भी ठंड लग गई है बारिश में भीगने के कारण। और मेरे एक फ्रेंड जो है उसका रूम उल्टा साइड में और बाकी जो 2 रूम हैं उनका है दूसरे विला, उनका दूसरा विला, दूसरा बिल्डिंग है। हमारा ये विला है और इतना ठंड है। दिसंबर में जब आए थे हम 2 साल पहले तब भी इतना ठंड नहीं था, अभी इतना ठंड है। सो गाइस अभी बजे हैं रात के 10:30 और अभी हम लोग एनिवर्सरी डिनर पे जा रहे हैं बीच साइड में। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही कम ऑप्शंस है, पर जो भी है उसमें ही हम कुछ जा रहे हैं। एक्चुअली सारे लोग बहुत थके हुए हैं, पर आज का जो दिन है वो थोड़ा सा स्पेशल तो बनाना चाहिए ना कपल के लिए। तो इस तरह से हम सब मिलके जा रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत मन करेगा खाएंगे, पर मज़े बहुत करेंगे और उनको स्पेशल फील ज़रूर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे आए हैं द सर्दर्न डेक। एक्चुअली मैंने सोचा था कि थोड़ा सुनसान होगा, इतनी बारिश में कितने लोग आएंगे, पर यहाँ पे आके टेबल नहीं मिल रहा था, 1 घंटे का वेटिंग था। ये है पूरा वाइब और हमें टेबल मिला है वहाँ पे जो मिथुन बैठे हैं, क्योंकि 10 पीपल का टेबल है तो थोड़ा मुश्किल से मिलता है। और जबकि इतना ज़्यादा क्राउड है तो यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल से हमें टेबल मिलता है। तो फाइनली कुछ मिल गया और खाना भी हमने ऑर्डर कर दिया। तो अभी जब तक ऑर्डर आ जाए तब तक हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। आफ्टर डिनर हम लोग थोड़ा सा वॉक के लिए आए हैं, क्योंकि वो है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे वहाँ पे हम लोग डिनर किए और बिल्कुल उसके बगल में ही है समुंदर, सिर्फ समुंदर नहीं बीच। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करें ताकि डाइजेशन में हेल्प हो जाए। और अभी तक जितने भी बीचेस में हम गए हैं इतना ज़्यादा क्राउड है ना कि आप वो फील ही नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आप फील कर पाओगे। एक इनर पीस जो है उसे आप बाकी सारे बीचेस में आप फील नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आके वो लग रहा है। वो पीस जब तक आप खुद अंदर से फील नहीं करोगे तब तक समुद्र का कोई मायने नहीं है। कभी मुझे नहीं देखेंगे कि मैं उछल कूद कर रही हूँ, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूर से उसे देखना, उसकी जो वाइब है उसे फील करना। और अभी
3 दिन बाद अभी मैं इसे फील कर पा रही हूँ। my heart